ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने शौकत, ग्लैमर और क्रिकेट का मेला लगाया और फिर एक दिन वही दुनिया उसे छोड़कर चले गई। विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स, कैसे बन गए भारत के सबसे चर्चित फरार उद्योगपति। आज हम वही सच खोलेंगे। विजय विठल माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 में हुआ था। वो एक बिजनेसमैन परिवार से थे। उनके पिता विठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज के प्रमुख थे। विजय ने फैमिली बिजनेस संभाला और यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट को बड़ा बनाया। उन्होंने किंगफिशर ब्रांड को ग्लैमर और लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया। विजय ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, एक ऐसी एयरलाइंस जो आराम और लग्जरी का प्रतीक बनना चाहती थी। उन्होंने आरसीबी खरीदा और फार्मूला 1 में हाथ आजमाया। निवेश, इन्वॉल्वमेंट और जज्बा था। जनता के लिए वो एक जीवन के राजा की तरह दिखे। शराब, फ्लाइट और क्रिकेट का कनेक्शन। लेकिन 2008 से लेकर 2012 के बाद समस्याएं तेज हुई। किंगफिशर कमाई नहीं कर पा रही थी, लागत बढ़ रही थी और कंपनी भारी घाटे में चले गई। बैंकों से लिए गए कर्ज का बोझा बढ़ा और कई बार भुगतान न कर पाने की खबरें आने लगी। 2012 के बाद किंगफिशर की उड़ानें धीमी पड़ रही थी और अंततः एयरलाइंस डर गई। लाखों रुपए का कर्ज और कर्मचारियों की बेकारी छोड़कर 17 बैंकों का ग्रुप माल्या पर कर्ज न लौटाने का मामला लेकर आया। आरोप रहे कि कर्ज का दुरुपयोग हुआ और कुछ परिसंपत्तियां बाहर ट्रांसफर की गई थी। मामले बड़े और जटिल बने। सीबीआई, ईडी जैसे एजेंसियां जांच में जुटी। सवाल पैदा हुआ, कर्ज किसका था, किसने क्या किया और आखिर में कौन जिम्मेदार है। 2 मार्च 2016 को माल्या भारत से बाहर चले गए। उन्होंने कहा था कि वो अपने बच्चों के पास ब्रिटेन जा रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी कदम उठाए और एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण कोशिशें शुरू हुई। लंदन में छिपे रहने के बाद मामले यूके कोर्ट तक पहुंचे। 2021 में लंदन हाई कोर्ट ने बैंकरप्सी ऑर्डर दिया और बाद में माल्या ने उस ऑर्डर को चुनौती दी। साल 2025 में उनकी अपील खारिज हुई। यानी यूके का कानून भी कह चुका है कि कर्ज की वसूली और बैंकरप्सी की प्रक्रिया लागू हो सकती है। इसके साथ ही एक्स्ट्राडिशन के कानूनी पहलू भी चल रहे हैं। भारत उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है और माल्या कानून के रास्ते अपनाए। कर्ज का कुल आंकड़ों को लेकर बहस चलती रही। कुछ रिपोर्टों में लगभग 9,000 करोड़ तक का जिक्र था, जबकि माल्या और कुछ सरकारी दस्तावेजी प्रमाणों का अलावा देते हुए कहते हैं कि रिकवरी सर्टिफिकेट में लगभग 6,203 करोड़ ही दर्ज है। मामला इतना उलझा रहा कि संसद और सार्वजनिक मंचों पर भी चर्चा चली रही। 2024-25 में सरकार ने कह दिया कि बड़े रिकवरी नंबर्स हटकर कुछ अलग परिणाम दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में माल्या ने दावा भी किया था कि उन्होंने कुछ रकम चुका दी है, लेकिन वसूली और देनदारी का विवाद अभी भी सुलझा नहीं जा रहा।